पेपर लीक को लेकर आंदोलन कर रहे युवाओं को दर्शन भारती और बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के नेतृत्व में किस तरह जिहादी ठहराने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर सुबह मैंने एक यूट्यूब पर एक लाइव किया था। डॉक्टर प्रेम बहुखंडी जी के साथ बातचीत की थी। वो वीडियो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया है, संभव हो तो देख लीजिएगा। इस बीच पत्रकार, लेखक और एक्टिविस्ट चारू तिवारी कई जरूरी तथ्य निकाल कर लाए हैं जो बीजेपी की असलियत को उजागर करने के लिए काफी है। इस वीडियो में उन तथ्यों को देखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से बीजेपी के लोग तमाम धत कर्मों में शामिल रहे हैं और किस तरह आंदोलनकारियों को बदनाम करने की इनकी नीति रही है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। जैसे कि आपको पता है, जिहाद फोबिया से ग्रस्त पुष्कर सिंह धामी जी ने पेपर लीक आंदोलन को बदनाम करने या इसका असर कम करने के लिए इसको नाम दिया नकल जिहाद। महेंद्र भट्ट ने भी यही लाइन पकड़ी। नकल जिहाद छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास। इसके बाद इस राज्य को नफरत की आग में झोंकने वाला, खुद को साधु बताने वाला एक व्यक्ति अपने स्तर पर इन आंदोलनकारियों को बदनाम करने का लगातार प्रयास करता रहा। एक बच्ची ने कहा कि भगवा को गांवों में मत घुसने दो, तो ये बात उसने बीजेपी के लिए कही थी। जी स्वामी जैसों को लगा कि इस बात को पकड़कर आंदोलन को बदनाम किया जा सकता है, पर नहीं कर सके। वो वीडियो देख लीजिएगा। गांव में भगवा घुसने ही ना दिया जाए। इनको बोले झंडा हमारे हाथ में दो और भगवा अपने हाथ में वापस लेके, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें सिखाया है कि सिर्फ हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है, भारत के समस्त धर्म सर्वोपरि है। हम हिंदू धर्म के नाम पे बेवकूफ नहीं बनने वाले, क्योंकि सरकार अंधभक्त मत होइए, क्योंकि सरकार हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ बना रही है। मैं तो एक गुजारिश करती हूँ कि हमारे शहीद तिरंगे में लिपट के आते हैं, इन नेताओं को भगवा में लिपट के भेजो, तब इनको औकात पता चलेगी कि ये भगवा समझ के हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो सरकार, हमारे आयोग के अध्यक्ष, हमारे एक छात्रा ने गुंडों से, नेताओं से आजादी का नारा लगाया, तो ये नारा भी इस बिरादरी को चुभ गया और उसमें जेएनयू ढूंढने लगे, अर्बन नक्सलवाद ढूंढने लगे। तंत्र से आजादी, इस लूट तंत्र से आजादी, इस भ्रष्ट तंत्र से आजादी, तो सांस से बोल लो आजादी, तो मिलकर बोल लो आजादी, आवाज नहीं आई आजादी, तो ऊंचा बोल लो आजादी, तो सांस से बोल लो आजादी, हम मिलकर लेंगे आजादी, हम मिलकर लेंगे आजादी, हम मिलकर लेंगे आजादी, इन माफियाओं से आजादी, इन माफियाओं से आजादी, हम इससे लेंगे। बहरहाल चारू तिवारी ने इस पूरे मामले पर एक लंबा लेख लिखा है। यहां इस लेख के कुछ मुख्य अंशों का मैं जिक्र करूंगा। चारू तिवारी कहते हैं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को कभी इल्म भी नहीं होगा कि जिन बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर वो अपना बलिदान कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों को उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री नकल जिहादी के नाम से संबोधित करेगा। शहीदों की इस पीढ़ी को सत्ता कभी सड़क छाप तो कभी आतंकी जैसे शब्दों से नवाजेगी, यह तो कल्पनातीत है, लेकिन ऐसा हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो दुनिया के सबसे बड़े नेता विश्वगुरु अजैविक, सीधे अवतरित हुए नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में जिस तरह का व्यवहार नागरिकों के साथ कर रहे हैं, उससे लगता है कि भाजपा हाईकमान की ओर से उन्हें यह सब करने की छूट मिली हुई है। मोदी जी के नाम पर वोट मांगने और मोदी जी के नाम पर वोट देने वालों को एक बार विचार करना चाहिए कि जिसे आप सर्वे सर्वा समझ रहे हैं, वह अपने चेले पुष्कर सिंह धामी के माध्यम से उत्तराखंड में अपना एजेंडा सेट कर रहा है। मुख्यमंत्री लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के बाद अब नकल जिहाद पर उतर आए हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे युवाओं को जिहाद करने का षड्यंत्रकारी बता दिया।
अब तो सत्ताधारियों के एक विशेष अभियान के तहत परेड ग्राउंड में लग रहे नारों और भाषणों को भी राष्ट्रद्रोही साबित करने की बिसात बिछा दी गई है। उन्होंने एक झूठी ब्रिगेड को इसमें लगा दिया है। उत्तराखंड में नफरत फैलाने वाले कथित स्वामी से लेकर अपने को देशभक्त बताने वालों की बड़ी जमात मैदान में कूद गई है। आप सवाल लीजिए, अब आप सवाल लीजिए। वो व्यक्ति मैंने पिछले प्रयास में भी बोला था, जो व्यक्ति पहले इस बार पेपर आउट हुआ, मानता हूं एक बार पेपर आउट हुआ, पहले पेपर के पहले आपने मान लिया ना पेपर आउट हो गया। लेकिन जब इन्होंने पहला वीडियो पेपर के लिए जब धरना किया, तो वीडियो वाला पेपर तो इन्हें 6 महीने बाद आवाज चाहिए। अरे सर हो गया थी, वो भी आपकी बात आ गई थी। हमारा सवाल ले लीजिए। अगर वो लोग राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं, आपका क्या आरोप है वो राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं? आप लोग खुद राजनीतिक लाभ लेना चाहिए, राजनीतिक लाभ। अरे सुन तो लीजिए सवाल, आपको प्रेस वार्ता नहीं करनी है। हो गया सुन लीजिए आप सवाल। कार्यक्रम हो गया बहुत नहीं। अरे कैसे, सुनो मेरी बात। अगर वो लोग राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं तो आप लोग राजनीतिक लाभ लेके बैठे हुए हैं यहाँ, बताइए। आप सब राजनीतिक लाभ लेके बैठे हुए हैं ऐसा है भाई साहब जी। राजनीतिक लाभ की बात है जी, जो बच्चों को गुमराह किया जाता है, जी जैन जैसी परिस्थितियां पैदा की जा रही जी। है, ये नेपाल जैसी परिस्थितियां पैदा करने की बात नहीं है। सर यही बात तो उन्होंने कल बोली है। ऐसी परिस्थितियां उत्तराखंड के अंदर पैदा ना हो, इसलिए हम बैठे। सर गौर जी अच्छा, कल एक बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। हाकम सिंह के यहाँ बुलडोजर कब चलेगा ये बताइए। कहाँ चला बताओ, कब चलेगा? एक के यहाँ चल चुका, दूसरे के यहाँ कब चलेगा? बच्ची ने सत्ता को ललकारा तो उसमें उन्होंने भगवा शब्द ढूंढ लिया। दूसरी ने नेपाल जैसे हालात की बात कह दी तो हिजाब पहनी इस बालिका में जिहादी होने का प्रमाण निकाल लिया। उन्होंने उसी बच्ची का फोटो लगाकर कहना शुरू कर दिया कि इसमें मुस्लिम घुस आए हैं। एक और छात्रा ने जब जोर से आजादी के नारे लगाने शुरू किए तो उसमें उन्हें जेएनयू दिखाई दे दिया, अर्बन नक्सलाइट दिखाई दिया। मांगे तो जमिया मांगे तो अलीगढ़ से तो पीयू से तो पटना बोले तो हम सब क्या चाहते, हम सब क्या चाहते, तुम क्यों नहीं दोगे आजादी, तुम क्यों नहीं दोगे आजादी, तुम्हें नहीं पड़ेगी आजादी, तुम्हें नहीं पड़ेगी आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। जिन 12वीं के बाद इंटर करने वाले गृह मंत्री अमित शाह और एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेलों ने कभी जेएनयू का गेट तक नहीं देखा, उन्हें बेरोजगार युवाओं में जेएनयू के आतंकी, माओवादी, वामपंथी, अर्बन नक्सलाइट, राष्ट्र विरोधी नजर आने लगे हैं। उन्हें राज्य में कहीं हाकम सिंह के संरक्षक देशद्रोही नहीं दिखाई देते जिन्होंने युवाओं के भविष्य को लील लिया है। अगर आजादी के नारों से या भगवा यानी कि सत्ता पर सवाल उठाने से इन्हें लग रहा है कि पूरा आंदोलन राष्ट्रद्रोहियों के हाथ में चला गया है तो उन राष्ट्रभक्तों की भी पहचान होनी चाहिए जो लगातार उत्तराखंड में धर्म, जाति, राष्ट्र, संस्कृत, संस्कार के नाम पर सारे कुकृत्य कर रहे हैं। भर्ती घोटाले का नायक हाकम सिंह सत्ताधारी पार्टी का था। अंकिता का हत्यारा संघ और भाजपा के पदाधिकारी विनोद आर्य का बेटा है। अल्मोड़ा के सल्ट में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला भगवत बोरा सत्ताधारी पार्टी का मंडल अध्यक्ष था। लाल कुआं में विधवा महिला से दुष्कर्म करने वाला मुकेश बोरा भी इसी पार्टी का पदाधिकारी और नैनीताल जिले के दुग्ध संघ का अध्यक्ष था। उसके समर्थन में तो भाजपा की महिला मोर्चा ने जुलूस तक निकाला था भाई लाल कुआं में। इससे पहले चंपावत में महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी कमल रावत भी इसी पार्टी का मंडल अध्यक्ष था। हरिद्वार में भाजपा की महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष
अनामिका शर्मा ने तो नैतिकता की सभी हदें पार कर दी थी। उसने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। हरिद्वार के बहादुराबाद में महिला के साथ दुष्कर्म का दोषी आदित्य राज भी सत्ताधारी पार्टी का पदाधिकारी था। रुद्रपुर में महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला पार्षद शिव प्रसाद गंगवार भी इसी पार्टी का था। पिछले दिनों पौड़ी के जितेंद्र को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाला हिमांशु चमोली भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश महामंत्री रहा है। चारू तिवारी के अनुसार निश्चित रूप से इस छात्रा ने जब भगवा की बात की तो उसका आशय सत्ताधारी भाजपा से है, जिसके पदाधिकारी पिछले कुछ ही समय में इतने संस्कार भरे कृत्यों से जुड़े रहे हैं। अगर इन छात्राओं ने ऐसे चरित्रहीन लोगों को गांव में घुसने न देने की बात कही है या ऐसे अपराधियों से आजादी की बात कही है तो इसमें क्या गलत है? बलात्कारी और अपराधी नहीं होने चाहिए, ऐसा कहना क्या राष्ट्रद्रोह होता है? अगर युवाओं के आंदोलन के बहाने ऐसे लोगों से आजादी का रास्ता निकलता है तो हम सब यह आजादी चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग लाइक के रूप में हो सकता है, कमेंट के रूप में हो सकता है, वीडियो को शेयर करने के रूप में हो सकता है, या फिर आर्थिक मदद के रूप में भी हो सकता है। हम जनता की बात करते हैं, किसी धन्ना सेठ या सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते, न कभी फैलाएंगे, ये बात आप जानते ही हैं। आप समझते हैं कि हमारा रास्ता सही है, हम ठीक दिशा में काम कर रहे हैं, तो हमें सहयोग अवश्य दीजिए किसी न किसी रूप में। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल कर दीजिएगा। आर्थिक सहयोग के लिए मैं रश्मि लखेड़ा जी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।